Buying the right book in the first year of MBBS is really a tedious task, and doing so without the guidance of a senior is really tough. So in this video, I am going to save you from 1 year of regret of buying wrong books in the MBBS, which I have done. So my name is Ayush Joshi, and I am a third year MBBS student at Government School of Medical Sciences, Greater Noida. So when I joined MBBS as a first year MBBS student, I was very naive about the medical college or medical education. I am a first generation doctor, so I didn't have anyone in my family to guide me to buy the right books for all the best resources. But I'll make sure the juniors who follow me don't make the mistakes I did. So as we all know, in first year we have 3 subjects. First one is anatomy, the second one is physiology, and the third one is biochemistry. Anatomy is relatively much larger than both of the subjects, biochemistry and physiology, और इसी की सबसे ज़्यादा बुक्स भी होती है. Going ahead with the anatomy, anatomy की majorly 5 सब divisions होती हैं. First one is general anatomy, second one is gross anatomy, third one is histology, fourth one is neuroanatomy, and the fifth one is embryology. तो इन पांचों की अलग अलग बुक्स होती हैं and you will have to buy them. And apart from these, आपको एक dissection manual चाहिए होगी जो मोस्टली कॉलेज में कनिंगम होती है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आपको एक एटलेस भी चाहिए होगी. आई विल रिकमेंड कि आप लोग एक एटलेस फिजिकल हार्ड कॉपी लें रादर देन फॉलोइंग अ ई बुक, क्योंकि एटलेस आपको बहुत हेल्प करेगी एनाटमी को विजुअलाइज करने में, विच विल इवेंचुअली मेक यू बेटर इन एनाटमी. फॉर एवरी सब्जेक्ट वी हैव 2 सेट्स ऑफ बुक्स. पहली होती है आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जिसको हम ईयर अराउंड स्लो पे स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम धीरे धीरे जिससे हम नॉलेज बिल्डअप कर सकते हैं. बट दीज आर हार्ड टू रिवाइज इन द लेटर फेज ऑफ द ईयर, जब हमें प्रॉफ देना है या एग्जाम्स देना है, तो उसके टाइम पे हम एग्जाम प्रिपरेटिव मैनुअल या शॉर्ट नोट्स चाहिए होता है. तो हम इस वीडियो में हर सब्जेक्ट के लिए यही सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे. देयर विल बी वन गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एंड सेकंड वन विल बी एग्जाम प्रिपरेटिव मैनुअल और अ शॉर्ट नोट्स फॉर दैट सब्जेक्ट टू स्कोर बेटर मार्क्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिना शॉर्ट नोट्स एग्जाम प्रिपरेटिव मैनुअल के अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे प्रॉफ में, बट इट इज़ अ एफिशिएंट वे कि आप पूरे साल धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से नॉलेज बेस अपना बिल्डअप करें, एंड बिफोर द एग्जाम्स जस्ट 1 month और 1.5 months आप एग्जाम प्रिपरेटिव मैनुअल में शिफ्ट कर जाएं, विच विल हेल्प यू इवेंचुअली राइट बेटर आंसर्स एंड फेच गुड मार्क्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक विच आई विल से यू हैव टू बाय इन एनाटमी इज एन एटलस. एटलस आपको लेनी ही लेनी है, एंड आई विल रेकमेंड, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करूंगा कि मैं आप हार्ड कॉपी एटलस लो rather than using on a PDF or on your tab. So my recommendation is this Netter's Atlas. ये सबसे बेस्ट एटलस है फॉर एनाटमी. इसमें इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं. अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यू विल विजुअलाइज एनाटमी मच बेटर और आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे. इन लेटर ईयर्स ऑफ योर MBBS इन 3rd and 4th ईयर आपको एनाटमी की जरूरत पड़ेगी. पर्सनली मेरी एनाटमी बहुत वीक थी एंड आई रिग्रेटेड नाउ कि मैंने उस टाइम एनाटमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी तो मेरे को हेल्प हो जाती. नाउ आई हैव टू बिल्ड अप एनाटमी अगेन. So I'll recommend you guys to buy an atlas first. Now going ahead with histology. Histology की भी सेम फॉर्मेट में 2 बुक्स होंगी. पहली आपकी होगी एग्जाम प्रिपरेटिव मैनुअल और दूसरी होगी आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक. सो दिस इज डिफ्रॉयज एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी. ये सबसे बेस्ट बुक है हिस्टोलॉजी की, बट द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज कि जो इसकी इमेज होती है हम रिलेट नहीं कर सकते अपनी लैब से, क्योंकि इसकी इमेज आइडियल कंडीशंस में बनी होती है. इसकी जो स्लाइड इसमें दिखा रखी हैं तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे अपनी जो आपको हिस्टोल लैब में दिखेंगी स्लाइड्स. तो ये एक इशू हो सकता है. इट्स स्लाइटली टफर टू रीड, बट हाँ आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो. बट आई विल से यू नीड नॉट टू बाय दिस. आप इसको नहीं भी खरीदोगे, इसको PDF से भी यूज़ कर लेते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड. इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. बट दिस इज ह्यूमन हिस्टोलॉजी बाय इंद्रवीर सिंह. ये बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है हिस्टोलॉजी के लिए. इट इज़ वेरी वेल रिटन और ये एग्जाम ओरिएंटेड है. यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स फ्रॉम दिस बुक वेरी इजीली. और इसकी इमेजेस हैं जो आपकी हिस्टो लैब से बहुत इजीली कोरिलेट कर जाएंगी. इफ आई शो यू दिस बुक, मैंने इसको कवर टू कवर रीड नहीं किया, बट आई हैव रेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस. और मैंने आई यूज टू मेक श्योर कि जब भी मेरी हिस्टो लैब हो रही है मैं ये बुक अपने हिस्टो लैब के साथ लेके जाऊँ और मैं उसी टाइम पे कुछ क्रिटिकल फाइंडिंग्स मार्क कर लूँ बुक में कि ये मेरे को हर बार अपनी स्लाइड में दिखती है, इससे मैं स्लाइड आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. सो दिस इज अ मस्ट बाय. यू शुड बाय अ फिजिकल कॉपी ऑफ दिस बुक. For gross anatomy, the gold standard is Gray's Anatomy for students. And trust me guys, you need not to buy this. अगर तुम इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी रेफरेंस नहीं करोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. This is a useless book. मैंने भी बस खरीद ली थी और ये मेरी बुक शेल्फ में बस पड़ी हुई है. So rather than buying this book, आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको रेफरेंस भी करना है. And you should spend your money on better books. अगर हम अब ग्रॉस एनाटमी की बुक के लिए बात करते हैं
So you have two options. The first one is BD Chaurasia, which is very famous in medical colleges, and the second one is Vishram Singh's textbook of anatomy. It is newer compared to BD Chaurasia, but Vishram Singh is more clinically oriented. It is more easier to learn, and most of the students in our college and in Delhi colleges too are following Vishram Singh. Right now I have given my Vishram Singh to my juniors, तो मेरे पास अभी currently वो है नहीं आपको दिखाने के लिए, but I do have BDC with me. And if I show you interior of these books, ये legit कोरी पड़ी हुई है, मैंने पढ़ी ही नहीं है. I have barely read upper limb from these books, क्योंकि मेरे को मोर और लेस रियलाइज़ हो गया था कि विश्राम सिंह बेटर है. सो और मैं रिग्रेट भी कर रहा था कि ये मैंने क्यों खरीदी. सो आई डोंट वांट यू गाइस टू रिग्रेट इट कि आपको पता नहीं था कि बीडीसी नहीं खरीदनी है. आपको बहुत से कोरा पोस्ट मिलेंगे कि बीडीसी खरीदनी है, बट बीडीसी इज़ नॉट अ बेटर बुक कंपेयर टू विश्राम सिंह. आप ब्लाइंडली विश्राम सिंह को लीजिए और विश्राम सिंह इज़ मच बेटर. देयर इज़ वन मोर बुक फॉर ग्रॉस एनाटमी विच इज़ सिलेक्टिव एनाटमी बाय विश्राम सिंह. इट इज़ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ विश्राम सिंह टेक्स्ट बुक्स ऑफ एनाटमी, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ प्रॉफ एग्जाम्स. अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आप उससे लास्ट मिनट रिविजन बहुत ईजिली कर सकते हैं और आप उससे बहुत अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ यूजलेस बुक विच आई बॉट आउट ऑफ फोमो इन फर्स्ट ईयर. दिस इज स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी. ये भी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मतलब इसका मैंने एक पेज भी नहीं पढ़ा था. मैंने कोरा में पढ़ा था कि ये बुक अच्छी है, तो आई जस्ट बॉट इट. सो यू गाइज डोंट नीड टू बाय दिस. आफ्टर दिस ये सबसे प्यारी छोटू सी एनाटमी की बुक है. दिस इज जनरल एनाटमी बाय BD चौरसिया. ये 4 वॉल्यूम से साथ ही आती है, अलग से नहीं मिलती है. बट यू ऑल्सो डोंट नीड दिस. अगर आपको जनरल एनाटमी पढ़नी है, आप विश्राम सिंह से पढ़ सकते हो. सो फॉलो विश्राम सिंह एंड यू कैन स्किप BD चौरसिया. अ रैंडम फैक्ट विच आई वुड लाइक टू शेयर आउट ऑफ नोवेयर इन दिस वीडियो इज कि जो BD चौरसिया के एडिटर हैं वो हमारे ही कॉलेज से हैं, डॉक्टर प्रगतिशील मित्तल सर. ही इज़ अ रियली नाइस टीचर ऑफ एनाटमी. Now going ahead with the physiology. Physiology is relatively the easiest subject of first year MBBS. इसमें बुक्स का भी ज़्यादा लफड़ा नहीं है. You just need to buy 2 books and you are sorted. The first one is this Guyton and Hall textbook of medical physiology. ये बुक सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर मैं बुक दिखाऊँ तो मैंने सच में लाइन बाय लाइन ऑलमोस्ट कवर टू कवर पढ़ी होगी. 2-3 यूनिट्स बाकी हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये बुक पढ़ी थी. दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी आई विल से. बट इसकी एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा स्टोरी लाइक लिखा हुआ है, तो इट इज़ हार्ड टू रिक्रिएट इन एग्जाम्स. Guyton will help you build concepts in your first year of MBBS which will help you in later year of your MBBS. Like physiology के बिना मेडिसिन पढ़ना बहुत टफ हो जाता है. If you have good hold on your physiology, आपके लिए मेडिसिन रिलेटिवली बहुत ईजी हो जाएगी. एज जैसे कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में नए नए आएंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि पोस्ट नीट इनर्शिया होता है कि नहीं पढ़ेंगे, कुछ टाइम नहीं पढ़ेंगे, वी वांट टू एंजॉय. बट आई सजेस्ट कि रोज 1 to 2 आवर्स आप स्पेयर कर दीजिए अपने डेली रूटीन से. उसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, विच विल बी सफिशिएंट फॉर योर फर्स्ट ईयर MBBS. इसमें आई रिकमेंड कि आप एनाटमी की विश्राम सिंह पढ़ लीजिए और फिजियोलॉजी में गाइटन ज़रूर पढ़ें. वन मोर ऑप्शन फॉर द गोल्ड स्टैंडर्ड इन फिजियोलॉजी इज Ganong's review of physiology. The only downside for this book is it is very condensed. इसको बहुत concise लिखा गया, तो इससे समझना थोड़ा टफ है, but it is also a nice book. But I'll say in UG level you should prefer Guyton over Ganong. Coming to the second category of book in physiology, which will be your exam preparatory manual. It is Physiocon. Sadly ये भी मैंने अपने जूनियर्स को दे दी, वो भी मेरे पास अभी नहीं है आपको दिखाने के लिए. But that book is a gem. आपको वो बुक फिजियोलॉजी में पक्का डिस्टिंक्शन दिला देगी अगर आपने उसको कवर टू कवर पढ़ा है. एंड इट इज ओनली अराउंड 300 to 350 पेजेस, विच इज़ वेरी इजी टू रीड. गिवन दैट आपके फिजियो के पेपर 1 पेपर 2 होंगे, तो आपको एक पेपर से पहले बस 150 पेजेस या 170 पेजेस रिवाइज करके जाना है, जो बहुत ईजी टास्क है कंपेयर टू कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने गाइडेंस या गाइडेंस रिवाइज करनी है. सो आई हाईली रिकमेंड कि हर मेडिकल स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए फिजियोकॉन जरूर लेनी चाहिए. Now going ahead with the biochemistry, it is the most neglected subject in the first year of MBBS. और ये फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती भी होती है कि बायोकेमिस्ट्री को सही से नहीं पढ़ता है. आई विल रिकमेंड कि हर स्टूडेंट्स को कि बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना. ये आपके पीडिया के मेडिसिन के बहुत से कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन बनाएगी. इफ यू टॉक अबाउट टेक्स्ट बुक इन बायोकेमिस्ट्री, आई विल रिकमेंड यू दिस बुक, लिपिनकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री. इन माई ओपिनियन दिस इज बेटर देन हार्पर फॉर UG स्टूडेंट्स, कि इसको रीड करना भी ईजी है एंड इट इज़ मोर रिप्रोड्यूसिबल इन एग्जाम्स. हाँ, हार्पर के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बेटर हैं इससे, बट वो इतना ट्रेड ऑफ चलता है कि इट इज़ ईजी टू रिप्रोड्यूस इन एग्जाम्स. सो यू कैन यूज दिस लिपिनकॉट इलस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री. बट इफ यू वांट टू फॉलो द हार्डर वे,
This is for you guys. This is Harper's Illustrated Biochemistry. It is the gold standard in biochemistry. ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है बायोकेमिस्ट्री में, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो इसको पढ़ सकता है, बट आपका काम लिपिनकॉट से भी हो जाएगा. इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल इन बायोकेमिस्ट्री, एज सच बायोकेमिस्ट्री कोई अच्छी एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल अवेलेबल नहीं है. बहुत से लोग DM वासुदेवन को एज एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल यूज़ कर लेते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी डिटेल्ड और उसको रिवाइज करना टफ पड़ जाता है. सो मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में डॉक्टर जाम्बुलकर सर्स की वीडियो और उनके नोट्स फॉलो करते हैं, जो बहुत मेन स्ट्रीम हो गए MBBS में, बट उनसे थोड़ा आंसर लिखने में दिक्कत होती है. तो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप ईयर अराउंड बायोकेमिस्ट्री को नेग्लेक्ट ना करें और एनाटॉमी में फिजियोलॉजी जितना ही वेटेज दें और लिपिनकॉट से पढ़ लें. और अब ईयर एंड में प्रॉफ से पहले जाम्बुलकर सर के नोट्स से उसको रिवाइज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बुक्स, हमने फर्स्ट ईयर में कुछ और प्लेटफॉर्म और रिसोर्सेज भी फॉलो किए थे. सो इफ़ यू गाइज वांट टू नो अबाउट द प्लेटफॉर्म्स लाइक मैरो, प्रेप लैडर, डैम्स, PW मेडेड या और रिसोर्सेज के बारे में जानना है, तो यू नीड टू कमेंट ऑन माई वीडियो. अगर मेरे को सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कमेंट्स मिले प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आई विल गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ऑनेस्ट एडवाइस फॉर माई जूनियर्स कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन से रिसोर्सेज आपको इसके अपार्ट फॉलो करने चाहिए. सो इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू जॉइन अ मेडिकल कॉलेज एज MBBS स्टूडेंट दिस ईयर, you need to subscribe to my channel to get updates on books to buy, things you will need in first year, and MBBS tips. If you have liked my video, please drop a comment. You can consider subscribing to the channel, and you can watch my other videos too. Thank you for watching.